चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले इतिहास के स्रोत कितने भागों में बटे हैं, तो आप कहेंगे कि इतिहास के जो स्रोत सोर्स हैं वो कितने भागों में जनरली बांट देते हैं, तो आप कहेंगे 3 भागों में बट जाते हैं। कौन कौन से भाग में बटते हैं, तो पहला है पुरातात्विक सोर्स, दूसरा है साहित्यिक सोर्स, तीसरा है विदेशी सोर्स। जिसमें से पुरातात्विक सोर्स जो है 2 भागों में फिर बट जाता है, 1 और 2। ये 1, 2 और 3, ठीक है। 2 में कौन कौन से, एक धार्मिक हो जाता है, दूसरा लौकिक साहित्य हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक सोर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है अभिलेख। कौन होता है? अभिलेख। अभिलेख से क्या क्या जानकारी मिलती है, तो देखिए कहते हैं कि पुरातात्विक सोर्स के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? अभिलेख है, ठीक है। इससे हमें क्या क्या जानकारी, ये कहाँ कहाँ देखने, तो ये पाषाण शिलाओं, स्तंभों, तामपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित किए जाते हैं। इसके अध्ययन को, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। और सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिलते हैं, तो ध्यान रखना मध्य एशिया से। किससे मिलते हैं, तो मध्य एशिया से मिलते हैं। और कब मिले थे, तो 1400 ईस्वी में मिले थे, ठीक है, अच्छी बात है। और कहाँ से, तो बोगज कोई एक तुर्की का स्थान है। कहाँ का है? तुर्की का स्थान है, ठीक है। और भारत में सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिले थे वो किसके मिले थे, तो आप कहेंगे अशोक के। कब मिले थे, तो 300 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो ये जो हैं आपके अभिलेख अशोक के मिले थे, ठीक है। फिर आता है कि बताइए पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे भाई, तो आप कहेंगे कनिंघम। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, तो मतलब